नमस्कार बच्चों, आई एम कन्या सिंह फ्रॉम श्री मुक्तसर साहब। ठीक है, और हमारा फर्स्ट चैप्टर अनुपात और समानुपात, ये हमारा चैप्टर हम कर रहे थे। ठीक है, और इसके सम ऑलरेडी 23 सम इस चैप्टर के हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद सम नंबर 24 ए अनुपात बी प्लस सी इक्वल टू 1 अनुपात 2, बी अनुपात ए प्लस सी इक्वल टू 1 अनुपात 3, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करें। ए अनुपात बी प्लस सी 1 अनुपात 2, बी अनुपात ए प्लस सी 1/3। तो सबसे पहला मेथड योग को बराबर करना है। 3 और 1 4, 4 के साथ मल्टीप्लाई, 1 और 2 3, 3 के साथ मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान 4, बी का मान 3, और यहाँ पर प्लस करने पर 4 और 8 कितना होगा 12, या 3 प्लस 9 प्लस करने पर 12, यानी ए बी सी तीनों का प्लस कितना 12। ठीक है, 4 3 7, तो सी कितना होगा 5। तीनों का प्लस करने पर कितना मिलना चाहिए 12। 4 3 7 प्लस 5 कितना हो गया 12। ठीक है, ऐसे सम को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, सबसे पहले योग को बराबर करना। ठीक है, तो यहाँ पर योग 8 प्लस 4 कितना 12, 3 और 9 12। सम नंबर 25, यदि ए प्लस बी प्लस सी अनुपात डी इक्वल टू 13 अनुपात 2 और बी प्लस सी प्लस डी अनुपात ए इक्वल टू 4:1 और सी प्लस डी प्लस ए अनुपात बी इक्वल टू 5:1, तो ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करें। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है ए प्लस बी प्लस सी अनुपात डी, जिसका अनुपात कितना है 13:2।
इसके बाद बी प्लस सी प्लस डी अनुपात ए, इसका अनुपात 4:1। और तीसरा सी प्लस डी प्लस ए अनुपात बी, इसका अनुपात है 5:1। ठीक है, यहाँ पर सभी को प्लस करने पर, ठीक है, 13 and 2 ये हो गया 15, 4 and 1 5, 5 और 1 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर योग इक्वल करेंगे। ठीक है, सभी को प्लस करने पर आंसर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस करने पर कितना मिल रहा है 15, यहाँ 5 और यहाँ पर 6। ठीक है, अगर हम 15 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा 30, और 5 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल रहा है 30, और 6 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल रहा है 30। ओके, तो यहाँ पर 30 30, ठीक है, सभी का योग इक्वल हो गया। ठीक है, यानी हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, एंड 4:1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, एंड लास्ट 5:1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ। तो ये बन जाएगा 2 × 13 26, 2 × 2 4, 6 × 4 24, 6 × 1 6, 6 × 5 30, 6 × 1 6। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात डी, इसका अनुपात कितना हो गया 26:4। बी प्लस सी प्लस डी अनुपात ए, इसका अनुपात 24:6। और लास्ट सी प्लस डी प्लस ए अनुपात बी, इसका अनुपात 30:6। सॉरी, यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी। 5 × 5 कितना हो गया 25, 5 × 1 5। ओके, तो यहाँ पर 26 and 4 दोनों को प्लस करने पर कितना मिला 30, 24 + 6 30, 25 + 5 कितना हो गया 30। ओके, ए बी सी डी, तो यहाँ पर डी का मान कितना है 4, तो ये 4 बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बी का मान 5, तो ये 5 बन जाएगा। और यहाँ पर ए का मान 6, तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, और हमें ये हम इतना जानते हैं, ठीक है, कि ए बी सी डी चारों को प्लस करने पर कितना मिल रहा है सम 30, 24 + 6 30, 26 + 4 30। ओके, तो टोटल सम कितना बन रहा है 30। 6 और 5 कितना हो गया 11 + 4 15, तो सी का मान कितना होगा 15। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, तीनों को प्लस करने पर यू कितना आ रहा है 30। ठीक है, यानी
प्लस करने पर 30 मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें से ए का मान कितना है 6, बी का मान कितना है 5, डी का मान कितना है 4, ठीक है। चारों को प्लस करने पर कितना मिलना चाहिए 30, ठीक है। 6 5 11 प्लस 4 15, ठीक है। तो सी का मान ऑलरेडी कितना होगा 15, ठीक है। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ओके, ऐसे सम को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड क्या होगा, सभी का योग इक्वल करना, ठीक है। तो यहाँ पर 13 और 2 कितना हो गया 15, 4 और 1 कितना हो गया 5, यहाँ पर 5 और 1 कितना हो गया 6, ठीक है। यहाँ पर 15 5 और 6, ठीक है। यहाँ पर आपको योग बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड होगा योग को इक्वल करना। तो 15 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 30, 5 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 30 और 6 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिलेगा, ठीक है। जब हम कह सकते हैं 15 5 और 6 का कितना एलसीएम कितना होगा 30। ओके, आप ऐसे भी मान सकते हो एलसीएम 15 6 और 5 का कितना होगा 30। ओके, अब कैसे भी करो, ठीक है, एलसीएम लेकर करना है, ठीक है, या कुछ भी करो, ठीक है। हमारा यहाँ पर योग इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट सम नंबर 26। 10,500 रुपये को ए कॉमा बी तथा सी के हिस्से का ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 11/2 1/2 बी और सी के हिस्से का 2/5 भाग है तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग है। तो प्रत्येक को कितने कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो एक बार स्टेटमेंट को रीड करें।
ओके, रीड कर लिया। तो देखो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, 10,500, ठीक है। ये अमाउंट आपको ABC में बांटना है, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन दी गई है, A का हिस्सा B और C के हिस्से का 2/5 एंड B का हिस्सा A और C के हिस्से का 1/2। तो ABC को, ठीक है, सबको कितने कितने पैसे मिलेंगे। तो देखो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट 10,500, ठीक है। ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A का हिस्सा B और C के हिस्से का 2/5। ओके, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, B का हिस्सा A और C के हिस्से का 1/2 है। ओके, यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है, A का हिस्सा B और C के हिस्से का 2/5 एंड B का हिस्सा A प्लस C के हिस्से का 1/2। ओके, A का हिस्सा B और C के हिस्से का 2/5 और B के हिस्से का A और C के हिस्से का 1/2 है। ओके, तो यहाँ पर हम एक फार्मूला, ठीक है, जहाँ हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो पहले आया वो टॉप, और जो बाद में आया वो नीचे, ठीक है। जो पहले आया टॉप, जो बाद में आया वो नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले A, तो A का मान कितना होगा 2, और बाद में B प्लस C, तो यहाँ कितना होगा 5। ओके, यहाँ पर सबसे पहले B, तो B कितना होगा 1, A प्लस C बाद में आया तो कितना होगा 2, ठीक है। जो पहले आया वो ऊपर, ठीक है, जो बाद में आया वो नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले A, ठीक है, और ऊपर कितना है 2, बाद में कितना है B प्लस C और नीचे कितना है 5। तो सबसे पहले यहाँ पर B आया तो B कितना होगा 1, और बाद में A प्लस C आया तो A प्लस C कितना होगा 2, ठीक है। इतना करने के बाद, ठीक है, इसके बाद हम सम को प्लस करेंगे, ठीक है, योग बराबर करना। 2 + 5 कितना हो गया 7, 2 + 5 कितना होगा 7, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई। 1 + 3 कितना हो गया, 1 + 2 कितना होगा 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई। ओके, अगेन रिपीट। 2 + 5 कितना हो गया 7, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई। 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो 3 × 2 6, 3 × 5 15, 7 × 1 7, 7 × 2 14, ठीक है। तो यहाँ पर योग इक्वल हो गया ना, 15 और 6 कितना होगा 21, 7 और 14 कितना होगा 21, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ABC का मान निकालना है। तो यहाँ पर A का मान कितना होगा 6, तो ये 6 बन जाएगा, और यहाँ पर B का मान कितना हो गया 7, तो ये 7 बन जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि ABC तीनों को प्लस करने पर कितना मिल रहा है 21। ओके, 6 और 7 कितना होगा 13, ठीक है। तो C अपने आप में कितना होगा 8, ठीक है, क्योंकि तीनों को प्लस करने पर कितना मिलना चाहिए 21। तो 7 और 8 15 + 6 कितना होगा 21, ठीक है। ओके, तो ABC सबको कितना कितना पैसा मिलेगा 10,500 में, ठीक है। तो A को कितना मिलेगा, हमारे पास टोटल पैसा कितना है 10,500, ठीक है। और यहाँ पर ABC का
कुल अनुपात कितना होगा 21, यानी तीनों को प्लस 21, ठीक है। इसमें से एक का कितना होगा 6, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई, ओके। तो ये बन जाएगा 21 इंटू 5 105, तो 500 इंटू 6 ये बन गया 3000, ठीक है। तो 10,500 में से, ठीक है, ए का हिस्सा कितना होगा 3000। इसके बाद बी, हमारे पास टोटल अमाउंट कितने हैं 10,500, ओके। और बी को कितना मिलना चाहिए 7, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई, टोटल कितना है 21, 21 इंटू 5 105, तो ये बन जाएगा 500 इंटू 7 कितना बन गया 3500, ओके। इसके बाद सी का मान, हमारे पास टोटल पैसा 10,500 और यहाँ पर टोटल अनुपात कितना है 21, और यहाँ पर सी का मान 8, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई, ओके। तो ये बन जाएगा 500, सी इक्वल टू 500 इंटू 8 कितना हो गया 4000, ओके। तो 10,500 में से ए को कितना मिलेगा 3000, बी को कितना मिलेगा 3500 और सी को कितना मिलेगा 4000, ओके। समझ आया। यहाँ पर हमारा कितना टोटल अमाउंट है 10,500, ठीक है। और ये हमने पैसा एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2.5, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2, और बस सिर्फ 2 ही कंडीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन को सबसे पहले आपको योग इक्वल करना है, ठीक है। योग इक्वल करने के बाद आपको एबीसी का मान निकालना होगा, ठीक है। और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। ए को कितना मिल रहा है 3000, बी को 3500 और सी को कितना मिल रहा है 4000, ओके। सम नंबर 27, the ratio of फोर की पावर 9 इंटू 1/11 अनुपात 2 की पावर 11 इंटू 1/9। तो इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 की पावर 9 इंटू 1/11 अनुपात 2 की पावर
11 इंटू 1/9। क्या 4 को 2 की पावर 2 ऐसा लिखा जा सकता है? यस, 2 की पावर 2 ये बन जाएगा 9 इंटू 11, 99 प्लस 1 100/11। ओके, और यहाँ पर 2, 11 इंटू 9 99 प्लस 1 100/9। ओके, यहाँ पर ऐसा 9 इंटू 1/11 तो ये बन जाएगा 9 इंटू 11 प्लस 1/11 तो ये बन जाएगा 99 प्लस 1/11 तो ये बन जाएगा 100/11। ओके, तो ये बन जाएगा, देखो 2 की मल्टीप्लाई 100 के साथ 2 इंटू 100/11, 2 की पावर 100/9। ओके, इसके बाद ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 100 200/11 अनुपात 2 की पावर 100/9। ओके, इसके बाद ये 2 की पावर 200/11 2 की पावर 100/9। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 की पावर 100/9 दोनों साइड, 2 की पावर 100/9। ठीक है, हमने दोनों तरफ 2 की पावर 100/9 से डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 की पावर 100/9। ठीक है, तो दोनों तरफ 2 की पावर 100/9 से डिवाइड किया तो ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 200/11 2 की पावर 100/9। ओके, अनुपात यहाँ पर कट जाने के बाद कितना बच गया? 1। ठीक है, और यहाँ पर फार्मूला, ठीक है, a की पावर m अपॉन b की पावर n तो ये बन जाएगा a की पावर m माइनस n। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़कर हम ये एक चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है कर्नी एंड सर्ड। ठीक है, तो इसमें उस चैप्टर में आपको ये फार्मूला करवाऊंगा। ठीक है, आगे चलकर फिलहाल आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है, a की पावर m अपॉन b की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान कितना है? 2, m का मान 200/11 और n का मान 100/9। ठीक है, एक तरफ मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर a का मान a का मान 2, m का मान 200/11 और n का मान 100/9। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको लर्न करना होगा। a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ओके, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। इसमें से a का मान कितना होगा? 2 एंड m का मान कितना होगा? 200/11 और n का मान कितना होगा? 100/9। तो ये बन जाएगा
टू, टू की पावर 200/11 माइनस 100/9। ओके, ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ओके, ए की पावर m माइनस n, ठीक है, ये m का मान है और ये n का मान है। इसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 200 इंटू 9, ये कितना बन गया 1800, 11 इंटू 100 ये बन गया 1100 अपॉन 11 इंटू 9 कितना हो गया 99 यानी 99। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1800 माइनस 1100, तो ये बन गया 700 अपॉन 99। ठीक है, तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करना था। ठीक है, एक बार इसको नोट करें। ठीक है, अगेन रिपीट 4 की पावर 9 इंटू 1/11 अनुपात 2 की पावर 11 इंटू 1/9। क्या हम 4 को 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप कहोगे यस सर, 2 की पावर 2। ठीक है, 9 इंटू 11 100 प्लस 1 कितना हो गया 100/11 और यहाँ पर 11 इंटू 1 11 इंटू 9 99 प्लस 1 100/9। ओके, तो 2 की मल्टीप्लाई पावर के साथ तो ये बन जाएगा 200/11। इसके बाद हमने दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड किसके साथ डिवाइड किया है 2 की पावर 100/9। ठीक है, तो इस टर्म को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 100/9 और दूसरी तरफ 2 की पावर 100/9 से डिवाइड करने पर, ठीक है, ये कट जाने के बाद आपको कितना मिला 1। ठीक है, और यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया a की पावर n अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान कितना होगा 2, m का मान 200/11 और यहाँ पर n का मान कितना होगा 100/9। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपको फाइनल आंसर कितना मिला 2 की पावर 700/99। ओके, सम नंबर 28 ब्रैकेट x माइनस a अनुपात ब्रैकेट x माइनस b अनुपात ब्रैकेट x माइनस c इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस a ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस b ब्रैकेट क्लोज अनुपात ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस c ब्रैकेट क्लोज और इसका अनुपात कितना दिया है 11, 9 और 5 और यहाँ पर कंडीशन दी गई है x इक्वल टू तीनों को प्लस a प्लस b अपॉन 2। तो a b c का मान ज्ञात करें।
ओके, तो इस सम में एबीसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन दी गई है x इक्वल टू एबीसी तीनों का प्लस अपॉन बाई 2, और यहाँ पर कंडीशन दी गई है x माइनस ए अनुपात x माइनस बी अनुपात x माइनस सी इक्वल टू 11 अनुपात 9 अनुपात 5। ओके, क्या हमें यू कंडीशन दी गई है x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू तीनों का प्लस। ओके, x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आपको कितना मिला 2x इक्वल टू तीनों का प्लस, यानी a प्लस बी प्लस सी। ओके, अभी इसको ए बी सी का मान ज्ञात करने से एक काम करते हैं, ठीक है, तीनों को प्लस कर देते हैं एक बार, आगे कोई रास्ता मिल जाएगा। x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस x माइनस सी, ठीक है, तीनों का प्लस 11 प्लस 9 प्लस 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस ए, ब्रैकेट ओपन करने पर, ठीक है, x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस x माइनस सी इक्वल टू 11 9 20 प्लस 5 25, x x x रिपीट 3 टाइम, तो ये बन जाएगा 3x। ओके, ये बन जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 25। ओके, 3x, ठीक है, माइनस ए बी सी तीनों नेगेटिव है, ठीक है, माइनस कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 25, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका मान कितना दिया यहाँ पर 2x, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी तीनों को प्लस करने पर यहाँ पर कितना आपको मिल रहा है 2x, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा 3x माइनस तीनों को प्लस कितना हो गया 2x इक्वल टू 25, ठीक है। 3x माइनस 2x, तो यहाँ पर x का मान कितना होगा 25। ओके, तीनों को प्लस किया, ठीक है, और इसको सॉल्व किया, तो x का मान कितना मिल रहा है 25, ठीक है। अभी हमने ए बी सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले a का मान निकालेंगे, फिर b का मान निकालेंगे, इसके बाद c का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हो, अगर हम x में से x माइनस a को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमें a का मान मिल जाएगा। यदि x में से x माइनस a को माइनस कर दिया जाए तो हमें किसका मान मिलेगा a का मान। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये बन जाएगा x माइनस माइनस प्लस, तो x के साथ x कैंसिल, तो ये कितना बच गया a। ओके, तो यानी यहाँ पर x का मान कितना है 25, तो यहाँ पर 25 आएगा, इसके बाद माइनस, और यहाँ पर x माइनस a, ठीक है, x माइनस a का मान कितना है यहाँ पर 11, तो ये बन जाएगा 11, ठीक है। तो 25 माइनस 11, तो ये बन जाएगा 14, यहाँ पर a का मान, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान कितना होगा 14, ठीक है, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। यदि x में से x माइनस बी को माइनस किया जाए तो हमें क्या मिलेगा b, तो यहाँ पर x का मान कितना है 25,
और x माइनस बी का मान कितना है यहाँ पर, x माइनस बी, आप बोलो वो 9, ठीक है। x माइनस बी का मान कितना है यहाँ पर 9, तो ये बन जाएगा 9। 25 माइनस 9 कितना बन जाएगा 16, ओके। और इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस x माइनस माइनस प्लस b इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 16 माइनस करने पर, ठीक है। तो x के साथ x कैंसिल, तो ये b कितना बन गया 16, ये दूसरी कंडीशन, ठीक है। यदि x में से x माइनस सी को माइनस किया जाए तो हमें किसका मान मिलेगा, c का मान, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना है 25 और x माइनस सी का मान कितना है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस माइनस प्लस c इक्वल टू 25 माइनस 5 कितना हो गया 20, ठीक है। x के साथ x कैंसिल, तो यहाँ पर c का मान कितना हो गया 20, ओके। और हमें यहाँ पर abc का मान ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। तो यहाँ पर हमने a कितना निकाला है 14, तो ये 14 बन जाएगा। और यहाँ पर b का मान कितना निकाला है 16, तो ये 16 बन जाएगा। तो यहाँ पर c का मान कितना निकाला है 20, तो c कितना बन जाएगा 20, ठीक है। इसके बाद ये ट्यूब के टेबल पर और कट सकते हैं, तो ये बन जाएगा 7, 8 और 10, ओके जी। तो यहाँ पर ABC का मान यानी ABC का अनुपात कितना होगा 7 अनुपात 8 अनुपात 10, दिस इज फाइनल आंसर, ओके। तो हमें यहाँ पर इस सम में ABC का मान ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पर कंडीशन दिखाई दे रही है x इक्वल टू ABC, तीनों का प्लस अपॉन 2, ठीक है। इससे सॉल्व करने पर आपको a प्लस बी प्लस सी का मान मिलेगा कितना 2x, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये कंडीशन दिखाई दे रही है आपको x माइनस ए अनुपात x माइनस बी अनुपात x माइनस सी, ठीक है। तीनों को प्लस किया, इसको प्लस करने पर आपको, ठीक है, x का मान मिलेगा 25, ठीक है। और यहाँ पर हमने ABC का अनुपात करना है, ABC का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। यदि हमने ABC का अनुपात ज्ञात करना है तो इसमें आपको ABC की वैल्यू की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से A का B का और C का मान निकालने के लिए, ठीक है, यदि आप x में से x माइनस a को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपको a का मान कितना मिल रहा है 14। यदि आप x में से x माइनस b को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको b का मान कितना मिलेगा 16। यदि आप x में से x माइनस c को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको c का मान कितना मिलेगा 20, ठीक है। और फाइनली आपको ABC का अनुपात कितना मिला है 14, 16, 20। इसके बाद ये 2 पर और आगे जाके कट जाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 7 अनुपात 8 अनुपात 10, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, इसको लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है, बट ये काफ़ी लंबे समय के बाद मिलता है, ठीक है। तो प्रयास करते रहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने माता पिता का कहना मानिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।